हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास आज एक ज्योमेट्री प्रॉब्लम है। हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के सर्कमस्क्राइब पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है जो कि हमारे पास पी क्यू आर एस है। एंड पी से लेकर के क्यू तक की जो लेंथ है ये हमारे पास स्मॉल बी है। एंड एस से लेकर के जो आर तक की लेंथ है ये हमारे पास स्मॉल ए है। और क्वेश्चन में गिवन है कि ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो 24 के बराबर है। तो हमें इस पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कहीं पर सेंटर ऑफ सर्कल है एंड सेंटर ऑफ सर्कल को मैंने बोल दिया ओ। एंड यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एंड ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एंड ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एंड ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो पॉइंट होता है जो सर्कल और टेंजेंट के ऊपर कॉमन पॉइंट होता है। जो सर्कल और टेंजेंट के ऊपर कॉमन पॉइंट होता है उसको ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट है हमारे पास ई एंड ये पॉइंट हमारे पास एफ एंड ये पॉइंट हमारे पास जी एंड ये पॉइंट हमारे पास एच। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। एंगल पी और एंगल एस हमारे पास 90 डिग्री है। और यहाँ पर पी क्यू और जो एस आर है अगर ये 90 डिग्री है तो हमारे पास पी क्यू और एस आर ये पैरेलल टेंजेंट हो जाएंगे। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो पी एस के पैरेलल है और वो ई जी को ज्वाइन कर रही है और सेंटर ओ से पास कर रही है। तो हमारे पास ये ई जी एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है और पी एस के पैरेलल है। और हमारे पास ये जो लेंथ है एफ से ओ तक की लेंथ है ये हमारे पास रेडियस आर है। तो हमारे पास जो ये P से लेकर के जो ये E तक की लेंथ होगी ये भी हमारे पास रेडियस R होगी। एंड हमारे पास ये जो S से लेकर के G तक की लेंथ होगी ये भी हमारे पास रेडियस R होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है P से लेकर के Q तक की लेंथ है वो B है। तो हमारे पास E से लेकर के जो Q तक की लेंथ होगी ये वाली जो लेंथ होगी हमारे पास ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हमारे पास B माइनस R। एंड हमारे पास ये जो G से लेकर के R तक की लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, ये S से लेकर के R तक की लेंथ हमारे पास कैपिटल स्मॉल ए है। एंड ये हमारे पास ये R है तो ये G से लेकर के R तक की लेंथ हो जाएगी हमारे पास A माइनस R। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड आपको पता है कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है एंड यहाँ पर हमारे पास आउटसाइड एक पॉइंट है। तो हमें पता है कि सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है और उससे अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इफ यू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल देन लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट्स आर इक्वल। तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो आपस में इक्वल होगी। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एंड यहाँ पर पी है। तो जो थ्योरम है वो बोलती है कि ए पी जो होगा वो बराबर होगा पी बी के। तो अगर मैं इस थ्योरम को यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या आएगा अगर मैं इस थ्योरम को यूज़ करता हूँ तो ये जो क्यू पॉइंट है ये क्यू पॉइंट सर्कल के बाहर है। तो हमारे पास जो ये ई क्यू लेंथ होगी ये ई क्यू लेंथ बराबर होगी क्यू एच लेंथ के। तो ये अगर हमारे पास बी माइनस आर है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, बी माइनस आर। इसी तरीके से जो हमारे पास ये जो आर पॉइंट है ये आर पॉइंट सर्कल के बाहर है और जी आर और ये एच आर ये क्या हो जाएंगे, बाहर से जो ड्रॉ किए गए टेंजेंट हो जाएंगे। बाहरी पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए गए टेंजेंट हो जाएंगे। तो इन टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होगी। तो जी आर अगर ए माइनस आर है तो हमारे पास एच आर कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास ए माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो क्यू से लाइन ड्रॉ करूंगा मैं और वो लाइन पी एस के पैरेलल होगी और एस आर को मान लेते हैं किसी पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करेगी। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमारी लाइन पी एस के पैरेलल है और एस आर को एम पर क्या कर रही है, मिल रही है या एम पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं बात करूं इस ट्राइंगल की क्यू एम आर तो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पर अलग ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये है क्यू, ये है एम एंड ये है आर। तो जो क्यू एम लाइन है वो पी एस के पैरेलल है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। एंड यहाँ पर हमारे पास जो पी एस लेंथ है, अगर मैं पी एस लेंथ की बात करूँ तो देखिए
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडियस है और ये भी हमारे पास रेडियस है। ये तीनों लेंथ आपस में बराबर होगी। कौन कौन सी लेंथ, ई जी लेंथ, पी एस लेंथ और क्यू एम लेंथ। तो ये हमारे पास स्मॉल आर है, ये भी हमारे पास स्मॉल आर है, तो ये 2r हो जाएगा यानी डायमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी 2r। एंड अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ, क्यू आर लेंथ की बात करूँ, तो वो हो जाएगा हमारे पास b माइनस आर प्लस ए माइनस आर, यानी कि ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास a प्लस बी माइनस 2r। अगर मैं एम आर लेंथ की बात करूँ तो देखिए एम आर लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इस जी एम लेंथ की बात करता हूँ, इस जी एम लेंथ की बात करता हूँ, तो ये जी एम लेंथ बराबर होगी ई क्यू लेंथ के। और ई क्यू लेंथ कितनी है, बी माइनस आर, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, बी माइनस आर। तो अगर मैं एम आर लेंथ की बात करता हूँ, एम आर लेंथ की बात करता हूँ, तो वो लेंथ होगी हमारी जी आर लेंथ में से जी एम लेंथ माइनस करेंगे, तो जी आर लेंथ कितनी है, वो है हमारे पास ए माइनस आर, एंड इसमें से माइनस करेंगे हम बी माइनस आर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस आर एंड माइनस बी प्लस आर। माइनस आर से ये प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी। तो हमारे पास एम आर लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी ए माइनस बी। अब मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरन थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, वो था हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी माइनस 2r होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 2r स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करूंगा, वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर। क्लियर है। या आप यहाँ पर माइनस 2r स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस 2r होल स्क्वायर, माइनस 2r होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी की बी और सी कितना है -2r एंड प्लस 2 टाइम्स सी कितना है -2r एंड ए हमारे पास ए ही है एंड दिस इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4r होल स्क्वायर प्लस एंड a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, ये देखिए ये हमारे पास a स्क्वायर से ये हमारे पास प्लस a स्क्वायर से ये प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड प्लस b स्क्वायर से ये प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर -2r होल स्क्वायर, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस 4r स्क्वायर से ये प्लस 4r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर 2ab एंड ये माइनस का 2ab लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो हमारे पास आएगा प्लस का 2ab एंड यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 4br एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये माइनस का 4ar। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2ab 4ab हो जाएगा एंड माइनस का 4br माइनस का 4ar इज इक्वल्स टू 0। 4 अगर कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ab इज इक्वल्स टू माइनस का br माइनस के आर, राइट हैंड साइड में आएंगे तो हो जाएगा प्लस का ar और प्लस का br। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा, a यहाँ पर कॉमन r कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है r टाइम्स a प्लस बी बराबर आ रहा है a इंटू बी के, और हमें पता है कि a टाइम्स b किसके बराबर है, a टाइम्स b बराबर है 24 के। तो यानी कि r टाइम्स a प्लस b किसके बराबर आ गया, 24 के। एंड यहाँ पर हमारे पास ये पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि पी क्यू लेंथ है जो वो पैरेलल है एस आर लेंथ के। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास, यहाँ पर लिख देना कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस वो होता है हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन यानी कि पी क्यू प्लस एस आर, और पी क्यू कितना है बी प्लस एस आर कितना है ए, यानी कि यहाँ पर आएगा ए प्लस बी एंड इंटू हाइट कितनी है, हाइट मीन्स ये जो पी एस लेंथ है, तो पी एस लेंथ कितनी है हमारे पास, पी एस लेंथ हमारे पास 2r लेंथ है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी इज मल्टीप्लाइड बाय r। और देखिए a प्लस बी इज मल्टीप्लाइड बाय r, ये किसके बराबर है 24 के, तो ये आएगा हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास जो पी क्यू आर एस का एरिया है वो भी कितना आ जाएगा 24। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगर आपके पास आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा।
जब तक के लिए बाय बाय।